जब कोई ज़्यादा जहाँ से ओवरफ्लो हो जाता है तो फ़ोन करते हैं, आ जाती है गाड़ी, ले जाती है निकाल के। चलो एक दिन नहीं निकालते, अगले दिन आ जाती है, 2 दिन में, वैसे ठीक है। हाँ, जो भी वे प्लान में लाते हैं, जो भी समस्या बताते हैं, हम तो ये कहते हैं कि उनका समाधान होना चाहिए। गांव की सड़कें ठीक बनना चाहिए, सफाई दुरुस्त होनी चाहिए, और भाई जो पानी की समस्या है उनको होना चाहिए, बसों की समस्या होनी चाहिए, सड़क जो ख़राब हो रही है वो ठीक हो जाए। यही सुविधा होती हैं। जिन सुविधा में तो अब कोई किसी के घर की सुविधा तो करता नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई, खाते ने कोई दुनिया देख कर जड़े है। अगर जो मेरे घर में आ रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है, दूसरे को नहीं लग रहा, तो मेरे हिसाब से तो लेडीज़ की टिकट ठीक ही चल रही है जी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बामनोली गांव की एक जगह पे, जहां पे हम यहां की आम जनता से कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि आने वाला चुनाव, इस क्षेत्र के कार्य कैसे हो रहे हैं, क्या इस क्षेत्र के कार्यकर्ता सही से काम करते हैं, या आने वाले चुनाव में किस पार्टी में उन्हें दम लगता है, किस चेहरे में उन्हें दम लगता है, इन सब चीज़ों पर। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। हाँ, नाम सतबीर सिंह है मेरा, और बामनोली गांव है मेरा। आप बामनोली में कितने समय से हैं? मैं 71 साल हो गए। 71 साल है, पैदाइश ही यहीं की है। सर, मैं जानना चाहती हूँ, आपके गांव बामनोली में, आपके क्षेत्र में यहाँ की सड़कों का हाल कैसा है? सड़कों का हाल तो वैसे तो बेहाल है, पर काम तो चल ही रहा है। वैसे ठीक नहीं है। सड़क तो आपने देखी हुई है, आप भी चल के है, सड़क टूटी हुई है। अच्छा, वो जो मेन रोड की सड़क है, जो बस स्टैंड से आते हैं बामनोली गांव के अंदर, तो वो कितने समय से टूटी हुई है? वो होगी कोई साल भर से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया। और जो हमारा वहाँ मंदिर के पास में, वहाँ बहुत रास्ता ख़राब हो रहा, और मोटरसाइकिल वाले भी गिर जाते हैं, और बहुत रास्ता ख़राब हो रहा। और जो उधर से बाहर जाते हैं वो रास्ता बना ही नहीं है अभी। जो मंदिर से बाहर रास्ता जाता है वो रास्ता बना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल टूटा हुआ है। तो ये चीज़ें कितने समय से हो रही है, और आप लोगों ने कभी इसके लिए कंप्लेन करी हो? कंप्लेंट के नेता लोग आते हैं, उनको बताते भी हैं कि भाई ये समस्या है, आते भी हैं, वो कह रहे हैं भाई समाधान करेंगे। ये अभी एक नाला बनाया है, तो वो कह रहा था इसका भी सुधार हुआ है, नाला ये बनाया है और सड़क बन जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं समय से? हाँ, सारी समस्या आती है, और तकरीबन शाम को 5 बजे तक रहती है। हम रोज़ देखते हैं, शाम को 5 बजे तक आवाज़ सुनती है इनकी, तो रहती है। सफाई ठीक है, वैसे हिसाब से, मेरे हिसाब से ठीक है। सफाई जितनी होनी चाहिए उतनी ठीक है। अच्छा, जो सीवर की साफ़ सफाई होती है, सीवर की कई बार होता है कि सीवरेज हो जाती है, तो उन सब चीज़ों के लिए समस्याओं का हल निकालते हैं? हाँ, उसके लिए है जो है वो, ये जो पानी वाले हैं, ये आते हैं, समय समय पर आते हैं, और सीवर की भी सफाई करते हैं। जब कोई ज़्यादा जहाँ से ओवरफ्लो हो जाता है तो फ़ोन करते हैं, आ जाती है गाड़ी, ले जाती है निकाल के। चलो एक दिन नहीं निकालते, अगले दिन आ जाती है, 2 दिन में, वैसे ठीक है। अच्छा, आपके ही गांव में मैंने एक सरकारी स्कूल देखा था, तो आपको क्या लगता है जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ाइयाँ कैसी हो रही है, शिक्षा कैसी दी जा रही है? हाँ, पढ़ाई ठीक है, उसमें गांव के हिसाब से ठीक है, सब ठीक है, वहाँ पढ़ाई ठीक हो रही है। और लोगों से पता चला कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, पर डिस्पेंसरी है, काफ़ी समय से है, तो उसमें दवाइयाँ वगैरह कैसी मिलती हैं? नहीं, मैं उसमें जाता नहीं हूँ। और पहले मोहल्ले की गाड़ी आती थी एक दिन, अब वो 2-3 महीने हो गए आ नहीं रही है। वो एक दिन गाड़ी आती थी महीने में, नहीं हफ्ते में एक दिन आती थी, तो वो गाड़ी अभी आ नहीं रही है। उसको मैं देख रहा हूँ, अभी वो गाड़ी नहीं आ रही है। वैसे गाड़ी आती है, डॉक्टर है, बड़ी लेडीज़ है, वो बड़ी समझदार है, और बड़ा अच्छी तरह दवाई देती है सबको, जो भी आता है सबको दवाई देती है उसको। अच्छा, महिलाओं के लिए बस जो है वो मुफ्त करी गई है कि महिलाएं कहीं पे भी जा सके बस में, मुफ्त से पूरे दिल्ली में। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को ही क्यों मुफ्त कराई गई, हमें क्यों नहीं कराई गई, या इतने ही पैसे आ रहे थे तो सबको मुफ्त कर देते, या सिर्फ गरीब जो लोग हैं वो टिकट नहीं खरीद सकते तो उनके लिए भी कोई सुविधा दी जाती। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये तो गवर्नमेंट का अपना प्रपोजल है कि वो किस आदमी को क्या सुविधा देता है। इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता कि मैं पर्सनल कहूँ कि मैं भी फ्री चलूँगा। ऐसे तो फ्री सब चलेंगे तो क्या होगा,
बसों का दिवाड़ा निकल जाएगा। अब जो गवर्नमेंट प्लान अपना करके ले आई है कि भाई वो महिला को सशक्तिकरण करना चाहती है, उनको सुविधा देना चाहती है, वो उनका अपना प्लान है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। जो कर रही है गवर्नमेंट उसका सब पालन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और तुम भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो केजरीवाल जी की सरकार में जो दारू के ठेके खोले जा रहे थे और उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी खड़े हुए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं पीता नहीं हूँ और मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करता। मैं पीता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, मैं इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करता। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं तो जो भी सरकार जीतती है तो आपको जो भी जीतेगी उनसे आपकी कोई अपेक्षा हो कि उन्हें कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए और कौन कौन से मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आपके बामनोली गांव का विकास हो, पूरी दिल्ली का विकास हो? हाँ, जो भी वे प्लान में लाते हैं, जो भी समस्या बताते हैं, हम तो ये कहते हैं कि उनका समाधान होना चाहिए। गांव की सड़कें ठीक बनना चाहिए, सफाई दुरुस्त होनी चाहिए और भाई जो पानी की समस्या है उनको होना चाहिए, बसों की समस्या होनी चाहिए, सड़क जो ख़राब हो रही है वो ठीक हो जाए। यही सुविधा होती हैं। जिन सुविधा में तो अब कोई किसी के घर की सुविधा तो करता नहीं है, कोई ये कह दे कि हमारे घर की सुविधा है, ये जन सुविधा है और इनका वो होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है महंगाई और बेरोजगारी जो है उन दोनों का आपस में कोई तालमेल है? किसका? महंगाई और बेरोजगारी का। बेरोजगारी तो चली रही है और महंगाई तो बढ़ेगी। कोई चीज़ कोई स्थिर नहीं रही आज तक, तो महंगाई तो चलेगी। महंगाई तो महंगाई के हिसाब से जैसे जैसे चलेगी, कोई चीज़ भी होगी तो वो कभी मंदी भी हो जाती है, कभी सस्ती भी हो जाती है, कभी तेज़ भी हो जाती है। तो ये तो चलता रहता है काम इसका, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये तो कुछ चीज़ हमारी बाहर से भी आती है, कुछ हमारे यहाँ कमी भी हो जाती है तो वो महंगी हो जाती है, उसको घट जाते हैं। जैसे अब प्याज हो गया था तो प्याज गवर्नमेंट ने अपना प्लान बनाया, उन्होंने अपने 36 से 34 रुपये शुरू करी, तो ये तो चलता रहता है। ये तो महंगाई तो चलती है बेरोजगार के साथ में। अच्छा, हमारी जो माताएं और बहनें हैं, आपको क्या लगता है जो दिल्ली है हमारी देश की राजधानी, उसमें सुरक्षित है? रात्रि के समय में महिलाएं निडर होकर के अपने कार्य के लिए या किसी भी कारण से निकल सकती हैं? हाँ, यहाँ हमारे देहात में जो है वो ठीक निकलती हैं और सब आती हैं जाती हैं। यहाँ ऐसी कोई अप्रिय घटना अब तक हुई नहीं है हमारे देखने में से, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यहाँ तो गांव है, यहाँ तो तकरीबन 9-10 बजे सब गांव अपने घर में आ जाते हैं, रात को नहीं जाता कोई भी। अगर मान लीजिए कोई माताएं बहनें, उनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है, नाइट की ड्यूटी है और उनको दिल्ली में कहीं पे जाना हो तो वो सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है, सारी चीज़ है। आजकल कैब में जाते हैं सब लोग, कैब करके जाते हैं, कैब का नंबर होता है और कैब कोई वैसे नहीं आती, वो रजिस्टर्ड होती है सारी चीज़ उसमें। सबसे साइड से अगर कोई भी हरकत करता है ड्राइवर या कोई कुछ भी होती है उसकी फ़ौरन एक्शन होता है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन नहीं होता, सब होता है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। सुनील कुमार जी। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? मैं तो बचपन से ही हूँ जी, हमारे दादा परदादा यहीं के हैं जी। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र की सड़कें कैसी हैं? बहुत अच्छी सड़कें हैं, नई नई अभी भी बनी है, बिल्कुल नई नई सड़कें हैं। और बोलो। अच्छा, मैं आ रही थी तो मेन रोड की जो सड़क है वो ख़राब है काफ़ी ज़्यादा, तो वो कितने समय से है? वो तो 10 साल से खराब है जी, 10 साल से काफ़ी खराब है जी। तो उसके लिए आप लोगों ने कभी कंप्लेन करी बनवाने के लिए? एप्लीकेशन भी दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जी। फिर यहाँ से पहलवान साहब को भी बोला गया था, वो बोला जी हम कराएंगे लेकिन कह तो देते हैं लेकिन कराते नहीं है जी। अच्छा, जो पानी की सुविधा है वो इधर कैसी? पानी समय पर आता है, साफ आता है? तो बिल्कुल साफ पानी आता है, बहुत बढ़िया समय से पानी आता है, मीठा पानी आता है, 24 घंटे पानी रहता है जी। अब 24 घंटे पानी रहता है। अच्छा, सीवर की जो सीवरेज की समस्या है वो उसका कोई उपाय यहाँ पे किया जाता है? सीवर की समस्या से सारी लाइन ब्लॉक पड़ी है, उसकी कोई वो नहीं है। आते हैं और थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, फिर वो ब्लॉक हो जाती है। आते हैं फिर एप्लीकेशन डालते हैं, अब ये लाइन ब्लॉक है, सारी ही लाइन ब्लॉक है जी। इसका कोई बाहर निकास तो है नहीं जी। सीवर तो अभी भी ब्लॉक है जी। अच्छा, आपके गांव में लोगों से पता चला कि डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पे कैसा इलाज होता है? बहुत बढ़िया से बढ़िया इलाज होता है जी, बहुत बढ़िया दवाई मिलती है। मैं तो वहीं से लाता हूँ जी, जब कभी मैं एकदम 10 साल से ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया चेकअप करते हैं, बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया जी। और
आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे ही सरकारी विद्यालय है। तो आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा है? वो भी बहुत अच्छा है जी, अब बहुत अच्छा है जी। अब सारी मैडम अपने टाइम से आती है, टाइम से बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे इधर उधर भी नहीं घूमते, अपनी क्लास में ही बैठते हैं। बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है जी, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है जी। अच्छा, ये जो महिलाओं के लिए बस जो है वो मुफ्त करी गई है, तो इस पे कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं के लिए क्यों, वृद्धों के लिए क्यों नहीं, या जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्यों नहीं? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, इसके बारे में तो सबकी अपनी सोच है। देखो बेटा, हम तो ये कहते हैं भाई, खाते ने कोई दुनिया देख कर जड़ा है। अगर जो मेरे घर में आ रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है, दूसरे को नहीं लग रहा, तो मेरे हिसाब से तो लेडीज़ की टिकट ठीक ही चल रही है जी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बसों की जो टिकटें हैं वो मुफ्त करने की वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। नहीं बेटा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। भ्रष्टाचार तो नहीं बढ़ेगा, इसकी वजह से तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा सर, ये जो दारू के ठेके बहुत ज़्यादा खोले जा रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, दारू तो कितने भी ठेके खोल दे, जब तक हम वहाँ जाएंगे नहीं तो वो हमारे घर पे तो आएंगे नहीं। वे हमारे घर पे तो देके नहीं जाएंगे। हम पैसा देंगे, पैसा लेके जाएंगे तो ही तो वो देंगे। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई भ्रष्टाचार का, वो तो गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं। हम जाएंगे तो ही तो वो देंगे, हमारे घर पे तो कोई दे के नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई गलत ठेका नहीं है। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसको मतलब समर्थन करना चाहेंगे, किसकी सरकार को सत्ता में देखना चाहेंगे जिससे आपके क्षेत्र का, आपकी दिल्ली का विकास हो? देखो जी, ये जो योगी है उसको देना चाहेंगे जी, योगी को। बीजेपी मतलब? हाँ जी, बीजेपी। ऐसा क्यों? उन्होंने काम किए हैं जी, योगी ने। कुर्सी वाले, स्टूल वाले, उसने काम किए है। उसने यूपी में बहुत ज्यादा काम किए है जी। दिल्ली में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यूपी में बहुत काम किए। यूपी में ये इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जहाँ जिस मोड़ पे हम दिन में भी जाते घबराते थे, वहाँ आप रात को भी जाते कहते भाई बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। एकदम भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी। अभी जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में महिलाएं निडर होकर के निकल सकती है रात्रि के समय में कहीं भी? हाँ जी, अब निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी। अब तो निकलते, रात के 12 बजे जाओ। अभी मैं खाटू जाता हूँ, रात की ट्रेन पकड़ती है सारी लड़कियाँ, छोटे छोटे 15-15 साल के बच्चे जो है ना, खाटू जाते हैं। बेटा अकेले? यहाँ अंकल मैं तो अकेली हूँ। अकेली जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो चुनाव आएंगे उसमें जो भी पार्टी जीतती है, आप बोल रहे हैं भाजपा की जीते तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसका सपोर्ट करना चाहेंगे, तो अगर मान लीजिए भाजपा जीत गई तो आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी कि उन्हें कौन कौन से काम करने चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए? देखो जी, काम तो जो होते हैं सामाजिक काम, यही रोड बनाना, पुल बनाना, यही काम होते हैं। और क्या काम हो गए, यही काम होते हैं, और क्या। धन्यवाद सर। तो ये थी आम जनता की राय। वो चाहती है कि तख्ता पलट हो, लेकिन जो भी जीते वो इस क्षेत्र के लिए कुछ काम करे, दिल्ली के विकास के लिए कुछ काम करे। तो यही थी आज की बातें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर। धन्यवाद।